चंदू का गांव में एक बहुत बड़ा खेत था और वो साल भर अपने खेत में अपने पिता के साथ मजदूरी करता था और साल के आखिर में पूरी फसल एक साथ बेच कर अपना साल भर का खर्च चलाता था। हर बार की तरह चंदू और इसके पिता सुबह सुबह खेत गए और काम करने लगे। धूप का समय था और तड़ाके की गर्मी थी। अब खाने का समय हो गया था। दोनों खाने के लिए बैठे, लेकिन चंदू ने जैसे ही उसका डब्बा खोला, खाना गर्मी की वजह से पूरा खराब हो गया था और रोटियां भी गीली हो गई थी। चंदू अपने पिता से कहता है, पिताजी, खाना का हाल गर्मी की वजह से बहुत बुरा हो चुका है। इस पर उसके पिता कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो खेत में और भी बहुत सारा काम करना है और हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे पास के खेत में आम का पेड़ है, वहाँ से आम तोड़कर लो और आम खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। चंदू ऐसा ही करता है, पास के खेत में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि सारे आम पेड़ से तोड़ लिए गए और बाजार में बेचने के लिए भी चले गए। ये देखकर चंदू बहुत दुखी हो जाता है और दुखी वापस लौटता है तो वह देखता है कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है और वहाँ लिखा है ढाबा, और उसे ढाबे में से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चंदू सोचता है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी वह वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है तो वह आदमी कहता है कि यह ऐसी ढाबा है, यहाँ ढाबे में खाना खाते वक्त ऐसी शुरू होती है जिसकी हमें ठंडी ठंडी हवा आती है। चंदू कहता है, यह ऐसी वाला ढाबा है तो फिर इस ढाबे में बहुत महंगा खाना मिलता होगा। ये सुनकर वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, यहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, सिर्फ 5 रुपए में पेट भरकर खाना मिलता है। ये सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई ऐक में बैठाकर खाना दे रहा है और वो भी 5 रुपए में। फिर वो सोचता है, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, और वो भी खाना खाने के लिए लाइन में लग जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।